त्याचबरोबर युथ काँग्रेसीचे इन्चार्ज मनीष शर्माजी, युथ काँग्रेसीचे नॅशनल प्रेसिडेंट बाब उदयजी, त्याचबरोबर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो सेक्रेटरी इन्चार्ज फॉर गोवा डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, त्याचबरोबर गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे सगळे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, आणि आज या सोहळ्यात ओट टेकिंग सेरेमनी जे नवे युथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोयचे ॲडव्होकेट अर्चित नाईक आणि ताची पुराय टीम इन्क्लुडिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताचे स्टेट जनरल सेक्रेटरी, सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि मोठ्या संख्येन आयिल्ले सगळे गोयचे युवा. बाब अमरनाथ पणजीकर हांगाच बसला आणि ताणें पयलींच रिस्ट्रिक्शन घातला, 5 मिनटाच्या वयर उलोवप ना, आणि तो पळय टायमर विमर लावून बसला. बाब युरी आलेमावान म्हाका दिसता पोटतिडकीन आज गोंयची परिस्थिती कितें आसा ही म्हाका दिसता आमच्या मुखार दवरल्या. आमी पळयलें की हालींच जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनान आज गोंयची परिस्थिती या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें केल्या ही म्हाका दिसता ती उघड केल्ली आसा. बाब अर्चित नायकाच्या भाशणान ताणें खुबशे आमचेर दोगांचेर भरपूर प्रेशर घातला, पूण म्हाका दिसता ताच्या भाशणान जी ताणें लास्ट लायन जी सांगली की नाव एक्शन विल बिगिन ऑन रोड, आय थिंक ती खूप महत्वाची आणि खूप ते गरजेचे आसा. कित्याक आज प्रत्येक युवा हो आज नोकरेक तळमळटा. आज जो युवा गोंयान जो शिकता ताका आज नोकऱ्यो ना. आमी पळयलें की हे सरकार हो मुख्यमंत्री पैसे घेऊन कश्यो नोकऱ्यो विकतात. त्याच बरोबर आज एक जर युवा एंटरप्रेन्योर जातलो तर ताका आज कसलीच सुविधा ना. आज ड्रग्स ज्या प्रमाणान गोंयान जे वाडला, नॉट ओन्ली इन सिटीज पूण आज हिंटरलँडान गांवांनी आज ड्रग्स पाविल्ले आसा. म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आज आमकां मुखार काडपाची गरज आहा. बाब अर्चितान उल्लेख केलो की मिनिमम 20% तो म्हणटा आमी झगडून घेतले. म्हाका दिसता बाब आमचे आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांगा आसा आणि 2022 तांणी एक प्रयत्न केलो आणि खुबशे युवा, खुबशे युथांक ताणें मुखार काडलो. तातूंतले एक म्हणटा ते आमचे आज विरोधी पक्ष फुडारी. म्हाका खात्री आसा जेन्ना ते इलेक्शन लढिल्ले तेन्ना 35च्या सकयल आशिल्लेशें दिसता. सो ते आज ज्या पद्दतीन गेल्ले 3.5-4 वर्सान आमी पळयलें की इवॉल्व जाल्या एज अ लिडर. आय थिंक काँग्रेस पक्ष जो डेमोक्रेटिक वे प्रत्येक मनशाक एक प्लॅटफॉर्म दिता. म्हाका दिसता अर्चित नायकाक भिवपाची गरज ना. काँग्रेस पक्ष म्हाका दिसता तुवें एक्चुअली 20% कमी सांगलें आमी. सो म्हाका दिसता येणाऱ्या 2027 आमी पळयतले की गोंयचे युवा, गोंयचे चडशे यंग लिडर्स हे मुखार आमकां येतना दिश्टी पडटले. चड वेळ घेना, खुबशे उलोवपी आहा. परत एकदा अर्चित नाईक आणि ताजी फामील, ताजे वडील, ताजी आवय, तांचो गोवा काँग्रेस आणि गोंयात जो योगदान आसा तो म्हाका दिसता अर्चित नाईक हो मुखार व्हरतलो. अर्चित नायका भितर त्यो क्वॉलिटीज आसात. बाब युरी आलेमान सांगले की 2022 जेन्ना युथ काँग्रेसीची जेन्ना निवडणूक जाली तेन्ना आमी अर्चित नायकाक तेन्ना पुश करताले की तुवें हो युथ काँग्रेसीचो झेंडो हातीन घेवपाक जाय. पूण आमकां खबर नाशिल्लें की ताच्या मनान प्लॅन आशिल्लो की आपूण सेटल जावचो, लग्न जावचो, भुरगीं जावचीं. आतां दिसता म्हाका नाव द टायम हेज कम दॅट द एक्शन, एंड आय बिलीव दॅट द एक्शन वील स्टार्ट ऑन रोड. आमच्यो बेस्ट विशीज ताका, आमच्यो शुभेच्छा. आणि एक हांव तुका खात्रीन सांगता, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी हें सदांच फ्रंटल ऑर्गनायझेशना बरोबर आसा. कितें तुका मदत लागतली ते करपाक आमी तयार आसा. आमचे आदले सिनियर जे डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंटूय आशिल्ले, जे सध्या वायस प्रेसिडेंट आसात, ते गोवा युथ काँग्रेसीचे प्रभारी म्हणजे इन्चार्जूय आसात. जर तर तुका दिसता आनीकूय जाय जाल्यार तूं मागता, पूण म्हाका हांव नकळो तूं कित्याक मागता, बिकॉज तुज्या भितर जी पोटेन्शियल आहा ती म्हाका दिसता तूं एकटोच ती सगळी पूर्ण करतलो. तुजे सगळ्या पुराय टिमीक जे बसल्या हांगा, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह
एज वेल एज ऑल द ब्लॉक प्रेसिडेंट्स तुमकां सगळ्यांक बेस्ट विशीज. आनी म्हाका दिसता जे कोण जाणी इलेक्शन लढिल्ले कितें डिफरन्सीस आसात जाल्यार म्हाका दिसता त्यो सगळ्यो सायडीन धरून एज अ टीम वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. आनी म्हाका खात्री आसा की बाब अर्चित नायक तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडटलो आनी जे आज कोर मुद्दे आसा गोंयचे ते घेवन युवा काँग्रेस मुखार आसतली अशी आशा बाळगिता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा, जय काँग्रेस. देव बरें जावं अमित बाब पाटकर. आनी आतां तुमच्या मुखार आपयता अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्यो सचिव आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी खातीर प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अंजली निंबाळकर. सर्वांना नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार. आज अर्चित जी जो नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए हैं, उनका आज ओथ सेरेमनी का जो भव्य ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, उस प्रोग्राम में उपस्थित उनका हौसला बढ़ाने के लिए यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय बानू जी, CWC मेंबर और तमिलनाडु पुडुचेरी के इंचार्ज गोवा के एक्स PCC प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडनकर जी, गोवा प्रदेश कांग्रेस के श्रीनिवास जी, स्टेज पर उपस्थित सुनील कौटनकर जी, साउथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरी इलेक्टेड यूथ कांग्रेस की टीम, कमिटी, जनरल सेक्रेटरीज एंड ऑल द ऑफिस बेरर्स, उनके साथ सामने बैठे हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, लीडर्स, महिला कांग्रेस के नेतागण, मेन कांग्रेस के नेतागण और इस सभी प्रोग्राम को कवर करने के लिए आई हुई गोवा की मीडिया, उन सभी को भी AICC की तरफ से स्वागत करते हुए मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पे कहना चाहूंगी. मला असं वाटतं की अर्चित ज्याचा आज ओथ सेरेमनी झाली त्याला काय सांगायचं, कारण ज्यांनी बाळकडूच शांताराम नाईक आणि बीना नाईक अशा आई वडिलांकडनं काँग्रेसचं बाळकडू ज्यांनी घेतलेलं आहे, अशा ह्या मुलाखला काँग्रेसबद्दल सांगणं आणि काँग्रेसची निष्ठावंत राहून रस्त्यावर उतर म्हणून पण सांगणं मला वाटतंय गरजेचं नाही आहे. कारण अशा ह्या दाम्पत्याच्या ह्या पुत्राला आज काँग्रेस, यूथ काँग्रेसचा प्रेसिडेंट म्हणून बघताना निश्चितच बिनाताई तुम्हाला महिला काँग्रेसच्या एक्स प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही बसला नाहीत, पण त्याची आई म्हणून इथे आज तुम्ही त्याला प्रोत्साहन द्यायला आले. तुमचंही फार मोठं स्वागत मी इथे करू इच्छिते. आज सगळ्यांनी सांगितलं यूथ काँग्रेसला इलेक्शन होत असताना मला वाटतं प्रास्ताविक में स्वप्निल जी ने बताया कि हर यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप इन लोगों ने कैसे रास्ते पे उतरकर घर घर जाके किया. तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी यूथ कांग्रेस के लड़कों को, अर्चित को स्पेसिफिकली एंड द टीम को कहना चाहती हूँ, भैया सिर्फ इलेक्शन टाइम पे मत दिखना रास्ते पे, मेंबरशिप करने के लिए सिर्फ मत दिखना. बिकॉज आई हैव सीन यूथ कांग्रेस वर्किंग एज अ बैकबोन टू द मेन कांग्रेस. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि NSUI और यूथ कांग्रेस जब तक है तो रास्ते पे कांग्रेस दिखती रहेगी और हमेशा उनके साथ महिला कांग्रेस भी बहुत जोरों से रास्ते पे उतरती है. और इसीलिए फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहूंगी कि सिर्फ मेंबरशिप खत्म हो गई, इलेक्शन हो गया, अब 1 महीने का रेस्ट नहीं, अभी तो एक्चुअल काम चालू होगा. और मार्च में हमारा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन भी है, उसके बाद 2027 का मेन इलेक्शन है. मुझे लगता है अर्चित 1 मिनट भी गवाना नहीं चाह रहा है, इसीलिए आज ओथ लेते ही यहाँ से वो CM के घर तक प्रोटेस्ट लेके मनीष जी और उदय जी के नेतृत्व में मनीष एक प्रोटेस्ट लेने का उन्होंने तय किया है. तो आई कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल
not wasting a minute also and driving the youth again back on the roads and taking them the issues which are mainly related to Goa, issues of corruption, unemployment, issues of land grab. All these issues are to be fought on road, and henceforth main Congress, the Youth Congress, Mahila Congress and NSUI are going to be 24/7 on the roads. हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनको बता रही हमारे एलओपी और अमित को देखो तो वो भी यूथ कांग्रेस बोले कि मेन कांग्रेस बोले, वो एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो उनके जैसे लीडर्स का एक 5-10% गया। तो मुझे लग रहा है कार्लोस जी एंड मेनी पीपल, गिरीश सर, ये आपके लिए भी है। आई एम कंफ्यूज कि अब इनको कहां से 10% में बिठाए कि 20% में बिठाए। सो it is a big thing. शेख सर तो पता नहीं, he is all and accountability. I'll take it later on along with your in charge. But many congratulations. Thank you all for coming here in large number to support him also. It means a lot for these boys, because I was not supposed to come, but when it comes to boys, youth and ladies, I have a little bit more softer corner than the main Congress, because you are the people I feel should be supported in large numbers to fight against the BJP. Thank you one and all. Jai Hind. देवघर जाओ मॅडम, तुमची हिंदी, तुमची मराठी, त्या सगळ्या भाषांतल्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक संदेश दिल्लो आसा की काँग्रेस पार्टी रस्त्यार आसतली, गोंयकारां खातीर आसतली, आनी आमी सगळे जावं ते यूथ काँग्रेस, जावं त्यो महिला, जावं सेवा दल, जावं NSUI सगळे मेळून काँग्रेस पार्टी खातीर, गोंयकारां खातीर वावड करतले। रोजगार, न्याय और सम्मान, यही युवा कांग्रेस की पहचान। बेरोजगारी पर वार, युवा कांग्रेस है तैयार। शिक्षा सबके लिए, नौकरी हर युवा के लिए। सच के साथ हमेशा युवा कांग्रेस। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप से मैं गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आकर इस समय युवाओं को संबोधित करें। आदरणीय उदय भानु चिप जी। थैंक यू। मनीष शर्मा जी, हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज, हमारे गार्डियन बड़े भाई। गिरीश सर, CWC मेंबर, AICC इंचार्ज, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, और जो मेरे गार्डियन भी हैं। और जब मैं यूथ कांग्रेस, जब मैं NSUI जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट था, तो गिरीश सर हमारे ऑल इंडिया इंचार्ज थे NSUI के, और बहुत कुछ गिरीश सर से सीखा है और वो आज तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
डॉक्टर अंजलि जी AICC सेक्रेटरी को इंचार्ज गोवा, अमित जी जो भी थे यहाँ पे भी चले गए PCC प्रेसिडेंट, यूरी जी LOP गोवा गवर्नमेंट, MK शेख सर सीनियर VP PCC गोवा, एल्टिनो जी सीनियर VP PCC गोवा, स्वप्निल भाई इंचार्ज गोवा यूथ कांग्रेस, रिंग जी NSY GS नेशनल, श्रीनिवास जी GS PCC, रंजन जी, बीना मैम जी अर्चित के मदर, जो आप मैम आज आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, और खासकर अर्चित भाई जो स्टेट प्रेसिडेंट अभी इस इलेक्शन में चुनकर बने हैं गोवा यूथ कांग्रेस के, और बाकी सभी साथी जिन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आपको जो पोस्ट मिली, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें सभी की जीत है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में आप सबको कोई ना कोई ओहदा मिलता है, और ये सिर्फ एक पहला फाउंडेशन है। उसके बाद इस फाउंडेशन को आप कैसे यूज करते हो वो आपका असली काम है, वो आपका असली इम्तिहान है। आपका असली एग्जाम यही है कि जब कोई असेंबली प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज कर सकता है। हो सकता है कोई असेंबली प्रेसिडेंट इतनी मेहनत करे कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ज्यादा फेमस हो जाए, लोगों के बीच रहे, लोग उसको ज्यादा जाने, प्यार करें। तो मेरी आप सबसे उम्मीद रहेगी, अपील करता हूं कि आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो पोस्ट मिली है, जो पोजीशंस मिली है, उसको सिर्फ एक फाउंडेशन बनाकर लोगों के बीच रहें, लोगों के इश्यूज को रेस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो असली फायदा है, और वही असली चीज है, क्योंकि इस इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरह से मैंने कहा ये रिजल्ट है, रिजल्ट में सभी विनर्स हैं। असली विजेता वही है जब जो इस पोस्ट को लेकर लोगों के बीच में जाकर लोगों का भरोसा, लोगों का प्यार जीत पाएगा, ट्रस्ट जीत पाएगा। असली विजय वो होगी, असली विक्ट्री वो होगी। अब आपकी नई टीम है, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी यूथ कांग्रेस में जो टेन्योर है वो हम 2 साल का देते हैं। 2 साल के बाद हम चुनाव फिर से करवाते हैं, लेकिन अगर हमें लगे कि 2 साल में टेन्योर बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट अच्छा काम कर रही है, तो हम उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं और देते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमें हक है और हम 2 साल के अंदर ही चुनाव करवा सकते हैं। और आप सभी ऑफिस बेयरर्स यूथ कांग्रेस के, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अगर 1 साल का टाइम है, 1 साल की गारंटी है, अगर मैं भी अगर 1 साल में काम नहीं कर रहा, समय ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहा, तो लीडरशिप को पूरा राइट है मुझे चेंज करने का या मेरे साथ किसी को कोई भी रीजन लेने का। वैसे ही मेरे ऊपर है, वैसे ही मुझसे लेकर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट और एक वार्ड का प्रेसिडेंट जो अच्छे से काम कर रहा है उसको प्रमोट करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वहां डिसीजन हम ले सकते हैं। ऐसी कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हम 1 साल का टाइम देंगे, 1 साल में जो अच्छे से काम कर रहा है हम उसको प्रमोट करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो काम नहीं कर रहा है वी विल सर्टेनली टेक रीजंस। साथियों, और ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं कि आप लोग अच्छे से काम कर पाए। और एक जब आपकी ट्रेनिंग होगी हम आपको बताएंगे, IYC ऐप में हमने रिव्यू सिस्टम शुरू किया है पिछले 1 साल से। उस रिव्यू सिस्टम में आप जो भी काम कर रहे हो वो आप ऐप में अपलोड करके हमें बता सकते हो। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमें एक प्रॉब्लम आती थी या एक चीज हमेशा सुनने को मिलता था कि आप लोग ग्राउंड में बहुत काम कर रहे हो लेकिन वो बात हम तक पहुंचती नहीं है, तो बीच में कहीं गैप आ जाता है, ब्रिज नहीं बन पाता। तो उस ब्रिज को बनाने के लिए आप में से कोई भी किसी भी लेवल में, किसी भी टीयर में काम कर रहा है, चाहे ब्लॉक लेवल में या नेशनल लेवल में, अपना काम ऐप में अपलोड करते रहे, ताकि जब भी आप किसी भी चीज के लिए या ऐसे भी मिलने के लिए भी आओगे तो ऐप में हम आपका सिर्फ नाम एंटर करके ये देख लेंगे आपने पिछले 1 साल में कितने दिन यूथ कांग्रेस को दिए हैं, कितनी मीटिंग्स की हैं, कितने प्रोटेस्ट किए हैं, ताकि जितनी शक्ति आप यूथ कांग्रेस के लिए डालोगे उतनी शक्ति से हम भी आपके लिए लड़ेंगे। जो बिल्कुल यूथ कांग्रेस के लिए काम करेगा, लोगों के बीच रहेगा, उतनी ही शक्ति से हम उसके लिए भी लड़ेंगे। जो सो टाइम पास करेगा हम भी उसके लिए उसी शक्ति से उसके लिए एफर्ट्स करेंगे।
तो ये पता होना चाहिए। और उसका मेन हमारा इसमें मोटिव ये है कि आप में से जो मेहनती हैं वो हमें पता चले कि मेहनती कौन कौन है, ताकि उन लोगों को जस्टिस मिले। इसके लिए सारा प्रोसेस है और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से करो, आपकी ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा। साथियों, गोवा में जो मेन इश्यूज जो मुझे मालूम चले हैं, करप्शन सर चढ़कर गोवा में बोल रहा है। आपके जो मुख्यमंत्री बीजेपी के गोवा में है, उनके आने के बाद उन्होंने करप्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा करप्शन है कि जो जमीनें हैं यहाँ पे उसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग हो रही है, इलीगल तरीके से जमीनें बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। इस पे रोक लगाना और जो असली हकदार हैं उस जमीनों के, जिनकी जमीनें धोखे से ये सरकार छीन रही है, उनके हकों के लिए लड़ना यूथ कांग्रेस का फर्ज है। अनएम्प्लॉयमेंट, आज मैं देख रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 कौन सा स्टेट है आप जानते ही होंगे? गोवा पूरे देश में बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोवा में है। ये गिफ्ट इस चीफ मिनिस्टर ने सीएम बनने के बाद गोवा को दिया है, गोवा के यूथ को दिया है। गोवा एक चीज से पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है और वो है टूरिज्म। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, गोवा में आते हैं, गोवा में रहते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। लेकिन काफी देर से, जब से बीजेपी यहाँ पे आई है, टूरिज्म कम होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार गोवा के यूथ को रोजगार देने में विफल रह रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोवा में है। दूसरी तरफ जो लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं बिजनेस से, टूरिज्म से, टूरिज्म भी कम हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बीजेपी सरकार नौकरी तो दे नहीं रही, और दूसरी तरफ से जो लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनका भी काम, उनका भी बिजनेस खत्म करने का काम ये बीजेपी कर रही है। इस पे कोई ध्यान बीजेपी सरकार का नहीं है। और ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। हर एक इंसान, हर एक युवा जो ड्रग्स की जिसको आदत पड़ जाती है, उसकी लाइफ का नुकसान तो होता ही है। लेकिन आप पूछिएगा, अगर कोई आपके जानकार हो, उनके पेरेंट्स क्या फील करते हैं जब किसी भी परिवार में कोई बच्चा ड्रग्स का आदी हो जाता है, उसको ड्रग्स की आदत लग जाती है, उसके माँ बाप में, उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है साथियों। उनको सामने सामने लगता है उनका बेटा या उनकी बेटी जो है वो जिंदगी की पटरी है वो हट गई है और वो अंधेरे की तरफ, डार्कनेस की तरफ जा रही है। तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए, हमारा ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमें ये प्लेज लेना चाहिए कि आज से हम सब नई कमेटी में आए हैं, अब इस प्लेटफॉर्म को, यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को गोवा के यूथ के लिए, गोवा के लोगों के लिए, उनके जो असली इश्यूज हैं, उनके जो असली मुद्दे हैं, उसको उठाने के लिए हम सबको सड़कों में रहना है साथियों। और मैं अपील करता हूं कि आप सब ऐसा करें, और मैं खुद भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके बीच जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो शामिल होने आऊंगा। और ये जो आवाज है, जिस तरह से तानाशाही इस बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप लोग अगर आने वाले समय में, जितना समय है 10 महीने 1 साल, उसमें अच्छा काम कर गए और पूरा मेहनत से, शिद्दत से जो ये गलत काम गोवा में हो रहे हैं और गोवा के लोगों की और खासकर युवाओं की आवाज बन गई और ये आवाज सड़कों में उठा गया, तो इस आने वाली सरकार में जो बदलाव होने वाला है, कि बीजेपी की सरकार हटकर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस सरकार को बनाने में, उस सरकार का नींव का काम यूथ कांग्रेस करेगी, आप लोग करोगे, इतना मुझको विश्वास है। इसलिए मैं यही अपील करता हूं, आज के बाद जो इश्यूज गोवा के युवा पे है, जो इश्यूज गोवा के लोगों के हैं, उसको हमें तहे दिल से उठाना है, शिद्दत से उठाना है और जवाब मांगना है स्क्रब चीफ मिनिस्टर से कि ऐसी दादागिरी, तानाशाही नहीं चलेगी। और यही हम सबका फर्ज है, संविधान को आगे लेकर जिन लोगों को दबाने का काम ये बीजेपी कर रही है, उन लोगों की आवाज बने, उन लोगों की ढाल बने। और आप सब ऐसा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है साथियों। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय युवा। धन्यवाद सर. आणि आता तुमच्या मुखार आपयता अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कार्यकारी सदस्य, आदले युवा अध्यक्ष, आदले गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय गिरीश चोडणकरजी. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्यो सेक्रेटरी, गोयची इंचार्ज डॉक्टर अंजली, आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सेक्रेटरी, यूथ काँग्रेसचे इंचार्ज बाब मनीष, आमचे LOB बाब युरी, नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ काँग्रेस बाब
उदय वादूची माचयेर आशिल्ले आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब अर्चित म्हाका दिसता 5 मिनटां म्हाका दिल्यात हांव ती 3 मिनटांन काबार करता माचयेर आशिल्ले आमचे सगळे सोयरे हांगा आशिल्ली मिडिया आनी बाकी सगळे पयलीं म्हणजे सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स अर्चित आनी तेगेली सगळी जी टीम जेणी युथ काँग्रेस इलेक्शन लढोवन जिखोन आयज आपली लिडरशीप स्टाब्लिश केल्ली आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन मनीष बाब आणि उदय बाब हांकां कॉंग्रेच्युलेशन अँड थँक यू फॉर गिविंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द youth of Goa to select their leader in a democratic way through the transformation process brought by our leader Rahul Gandhi ji, so that youth should decide who should be their leader. And today we have Archit Naik as the new Youth Congress president of Youth Congress. म्हाका अर्चिता कडेन एकूच मागपाक सोदता शांताराम बाब म्हाका दिसता खरे तरेन आयज तांकां ताच्या मनाक खूब समाधान नासलें की आपलो चलो आयज युथ काँग्रेसची धुरा एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट म्हणून खांद्यार घेतल्यात आनी तेजे आशिर्वादूय तेजे बरोबर आसतले. अर्चिता कडेन एकूच मागता की तूं गोंयच्या युथाचो आवाज जावपाचे प्रयत्न कर. काम सोंपें ना, इश्यूज खूब आसात, दीस रात मेहनत करपा पडटली. आमकां थोडेच दीस आसात, 7, 8, 9 म्हयने आसतले. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, तुवें असेंब्ली तिकेट मागल्यो, पूण म्हाका दिसता तुवें 70 ते 80% तिकेटी म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाक तुवें तांकां तयार करचे, थोडेच टायम उरलेलो आसा. तिसरो इशू आमचे सिनियर लिडर आनी आमचे LOP असेंब्लीन इशू घेतात, सरकाराक एक्सपोज करतात. 2 म्हयना LOP असेंब्लीन काम करतले, आमदार असेंब्लीन काम करतले, पूण जे इशू असेंब्लीन आमी फायट करतात तेच इशू घेवन आमी रस्त्यार येवपाची आमकां गरज आसा. तें काम युथ काँग्रेसीन प्रामुख्यान मुखार येवन घेवचें, ही तूं एक जबाबदारी घे. नंबर 2, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या मंत्र्यांक सोळो करून पळो करून सोडपाक जाय. तुमी त्या मतदारसंघात तांकां पिन करात. म्हाका दिसता पयलीं टार्गेट करा मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात. थंय तुमी वचोन म्हाका दिसता हाऊस टू हाऊस कॉमेंट्स केले आनी थंय एक्टिविटी जर कॉमेंट्स केल्यो गोंयची BJP हालपा लागतली. कारण मुख्यमंत्र्याक जो पर्यंत आमी टार्गेट करपाना पॉइंटेडली तो मेरेन आमी BJPक हलोवपाक शकपाना. त्याचे नंतर जे 11 मंत्री आसा त्या 11 मंत्र्यांच्या मतदारसंघात पयलीं तुमी फळी उबारात. थंय तुमचे बूथ लेवलाचेर आनी बाकीची कामां आसा ती करात. तुमी प्रत्येक मंत्री भिवपाक जाय की फाल्यां कितें येतलें आपलें, म्हणजे युथ काँग्रेसचो एक भंय निर्माण करून ताका डिस्टर्ब करपाक, तांचो बॅलन्स उडोवपाक जाय तुमी. कारण ते गोंयाक लुटतात, म्हणजे तांकां लुटपाक टायम दिवपाक येना, तांकां आपल्याक डिफेंड करपाक सगळो टायम वचपाक जाय. जाल्यारूच तुमी एक वेगळो कॉन्फिडन्स लोकां भितर क्रिएट करतले आनी मुखार एक आमकां परसेप्शन दितले की गोंयांत काँग्रेस इज फायटींग BJP स्ट्रॉंगली. युथ काँग्रेसीन पयलीं हें काम केल्लें आसा, दिसारूय तुमी काम हें करचें आनी इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना एक बरी पदयात्रा तुमी लॉन्च करची, एक गोंयांत बरो परिवर्तन हाडपाक. आनीक हातूंतल्यान म्हाका दिसता तुमी जर सगळे मुखार सरले जाल्यार एक बरी काँग्रेस उबारतली, काँग्रेस उबारतली आनी तातूंतल्यान एक बरें कार्य जातलें. म्हाका बरें दिसता की तुमी चार्ज घेता आसतना टायम वेस्ट करता. तुमी आतां मोर्चा रस्त्यार घेवपाची डिसिजन घेतलें आसा, व्हेरी गुड. पूण हें काम तूं सातत्यान चालू दवर. आमी तुमचे बरोबर सगळे आसात आनी तुमकां बेस्ट विशीस. देव बरें करूं. देव बरें जावं. गिरीश चोडणकर जी, जब युवा उठेगी, जब युवा कांग्रेस उठेगी तो सिस्टम बदलेगी. युवाओं के हक की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगी. न झूठ न डर, हर डगर युवा कांग्रेस का जिगर. मगर एक बात जो राहुल गांधी का संदेश है, नफरत के बाजार में नेटान जाऊन देते, नफरत के बाजार में सो मोहब्बत की दुकान आमकां गोंयान करची पडटली. मैं गुजारिश करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मनीष जी शर्मा जी से
वे मंच पर आकर आप सबको संबोधित करें। आदरणीय मंच। तो मैं आखिरी हूं मुझे लगता है। इसके बाद आई होप दे विल मेक यू फ्री, सो आई विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आई विल ट्राई एंड इवन रैप अप विद इन 10 मिनट्स आल्सो। तो यूथ कांग्रेस में जो इससे पहले उदय जी ने कहा है, मुझे लगता है कि दो तरीके के हमारे काम हैं। एक इंटरनल अपने आप को दुरुस्त करना, फिक्स करना, और एक एक्सटर्नल जो है लड़ाई लड़ना। तो मैं अपनी बातचीत में ये दो सेगमेंट के इर्द गिर्द साझा करूंगा। तो सबसे पहले इंटरनल पे अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस में हमारा एक मॉडल है। उस मॉडल को हम कहते हैं कस्टोडियन मॉडल, और ये कुछ नया नहीं है। गांधी जी महात्मा गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस भी स्तर का ऑफिस बेरर है, उसकी जिम्मेदारी उस पोजीशन के साथ है और उसकी खुद के साथ जिम्मेदारी बहुत कम है। तो उस कस्टोडियन मॉडल में चाहे मैं हूं, हमारे अध्यक्ष हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, एनओबीज हों, और नीचे ब्लॉक समिति तक के जो साथी हैं वो सब उसमें आते हैं, जिसमें हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। उस पोजीशन की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो अग्रीमेंट किया है बच्ची ने, ठीक है। तो उसमें उस कस्टोडियन मॉडल में बहुत सिंपल है कि हम जिस पोजीशन पे हैं, हम उस पोजीशन के मालिक नहीं हैं। वो लागू हम सब पे होता है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पोजीशन के साथ आपको कितना समय देना होगा, बिल्कुल फिक्स है। तो जैसे हमारे नेशनल ऑफिस बेरर हैं, हम सबको मिला के हमने मिलके तय किया है कि मिनिमम 15 दिन आपको अपने राज्य के अलावा, होम स्टेट के अलावा, अपने इंचार्ज राज्य में देना पड़ेगा। तो स्वप्निल यहां है, यहां 15 दिन से ज्यादा वो समय देंगे। सेम राज्य में जो पीवाईसी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनको कम से कम अपने असेंबली के अलावा 15 दिन जो है वो पूरे राज्य में देने पड़ेंगे। वो बहुत छोटी यूनिट है, मैं समझ सकता हूं, बट वार्ड है, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, बूथ हैं, 15 दिन आपको अपने असेंबली के अलावा देना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्टेट कमेटी के दूसरे साथी उनको 7 दिन देना पड़ेगा। और सेम ऊपर से नीचे तक जिले पे और जिले के ऑफिस बेरर पे लागू होता है। ये हमारी एक कोर चीज है जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर हम समय देंगे तब जाके संगठन का निर्माण कर पाएंगे, तब जाके हम लोगों की लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल जेलों में निकाला है। तो ये तो बहुत अपने राज्य में ही काम करने वाला काम है। दूसरा जो है वो है कि मेरा अनुरोध रहेगा यूथ कांग्रेस के साथियों से गोवा में कि अगले 1 महीने में आपको स्ट्रक्चर फिक्स करना होगा। आप वार्ड वाइज घूमो, गली मोहल्ले जाओ, यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ समय बिताओ, जो लोग छूट गए उनके साथ भी समय बिताओ, मुद्दे समझो, जानो। बट अगले 1 महीने हमें कोशिश करना होगा कि जो छूट गए हैं उन स्ट्रक्चर को फिक्स करना है। दूसरा, मैं इस हॉल में जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि विमेन हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप। महिला इस मुल्क में पिछले, मतलब आजादी के बाद अलग अलग फेसेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। संविधान एक लिखित स्वरूप है जिसमें वो सबको एज अ सिटीजन बराबर रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का काम कांग्रेस पार्टी का है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप अलग अलग मार्जिनलाइज ग्रुप्स के इसको एम्पावर करते पिछले 10 साल में हम देख पा रहे हैं महिला एक पॉलिटिकल ग्रुप अपने आप को स्थापित कर चुकी है, और उसका रिजल्ट हमें हर राज्य के असेंबली इलेक्शंस में नजर आता है। तो इस हॉल के अंदर हमारी सफलता जो है अगले 6 महीने और 1 साल में तब होगी जब इस हॉल के अंदर आधी महिलाएं बैठे। तो ये काम यूथ कांग्रेस के साथियों का जरूर होना चाहिए कि वी हैव टू इन्वेस्ट
are half of our energy or more than that in terms of bringing the women leaders in our organization. तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और अगर हम ये कर पाए तब जाके हम इंटरनल अपने आप को फिक्स कर पाएंगे। यूथ कांग्रेस ने कम से कम इस दिशा में काम करना, इससे पहले कृष्णा जी थे, उदय तो अभी भी हैं, कि हमने अपना नेशनल कमेटी का 33%, हमारी नेशनल कमेटी में 33% ऑफिस बेरर महिलाएं हैं, और हमारा लक्ष्य है कि साल के अंत तक, 2026 के अंत तक सारी स्टेट कमेटी में हम कम से कम 33% महिलाएं स्थापित करें, और 2027 के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्पेस हैं, जिस भी लेयर पे स्पेस हैं, उसमें 33% महिलाएं जरूर होंगी। तो ये एक काम जो इंटरनल हमें फिक्स करने की तरफ आगे बढ़ना, उसमें यूथ कांग्रेस गोवा की टीम का जिम्मेदारी बनता है कि आपको भी वो 33% का रेशियो को ऊपर से नीचे तक लेके आना है। दूसरा इंटरनल फिक्स करने का जो दूसरा पैमाना है वो है सोशल जस्टिस। हमें और ये कोई नई चीज नहीं है, कांग्रेस ऑलवेज बीइंग प्रो सोशल जस्टिस है, तो हमें अपनी कमेटीज में नेशनल से लेके नीचे तक वो जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस दिशा में आगे बढ़ना। तो गोवा में जिस भी कम्युनिटी की जितनी संख्या है उसका रिप्रेजेंटेशन कम से कम जो हमारे हाथ में है वो यूथ कांग्रेस, वो इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस दिशा में अगले एक साल इंटरनली हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और ये तब हो पाएगा जहां हम सिर्फ पद बांटने तक सीमित ना रहें, उन कम्युनिटीज के साथ एंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने आप जो है वो उस कम्युनिटी की पाइपलाइन हमारे संगठन के साथ जुड़ती चली जाएगी। तो ये कुछ इंटरनल चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगले एक साल में, 6 महीने, 1 साल में यूथ कांग्रेस गोवा टीम को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं थोड़ा सेकेंड जो डोमेन है वो है एक्सटर्नल, बाहर जो हमारा कमिटमेंट है इस प्रदेश और देश के लोगों के साथ, उस पर मैं थोड़ा बातचीत करूंगा। यूथ कांग्रेस का बाय एंड लार्ज 2026 में 2 ही लक्ष्य हैं। पहला तो है राजनीति निर्माण की, द पॉलिटिक्स ऑफ निर्माण दैट वी नीड टू बिल्ड। सेकेंड, द पॉलिटिक्स ऑफ संघर्ष, रेजिस्टेंस दैट वी नीड टू बिल्ड। तो पॉलिटिक्स ऑफ निर्माण है हमें लगातार समाज के साथ, लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है। पिछले 10 साल 12 साल में आफ्टर नरेंद्र मोदी टुक ओवर, इस देश में हर जगह शोर है, कम्युनिटीज के बीच में बातचीत होना बंद हो गई, हर जगह पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन है, कहीं पर भी चर्चाएं नहीं है, सिर्फ शोर है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे हमारे भाषणों में हो, चाहे कम्युनिटीज के बीच की लड़ाइयों में हो, हर तरफ शोर है। उसका काउंटर एक ही चीज है, वो है संवाद। तो यूथ कांग्रेस अगले इस पूरे साल में अलग अलग कम्युनिटीज के युवाओं के साथ संवाद करेगी, अलग अलग वर्किंग ग्रुप के साथ संवाद करेगी, चाहे अर्बन में गिग वर्कर्स हो, सफाई कर्मी हो, रेडी पटरी वाले हो, हॉकर्स यूनियंस हो, ऑटो यूनियंस हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, कॉलेज कैंपसेस हो। हमारा काम संवाद करना है, उनको सुनना है। तो यही मुझे लगता है कि युवा कांग्रेस गोवा को करना चाहिए। इस पूरे साल हमें कम से कम हमारा लक्ष्य होना चाहिए अगले 6 महीने में गोवा के कम से कम 1 लाख युवाओं से बातचीत करना है। अगले 6 महीने में हमें उनको सुनना है, what they aspire to, what kind of Goa that they imagine, कैसा गोवा वो सोचते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या संघर्ष है उनके, कैसे करंट गवर्नमेंट जो है उनको सप्रेस कर रही है हर रोज। इसको सुनने का काम गोवा यूथ कांग्रेस का होना चाहिए, और यही पहला स्टेप है निर्माण का। दूसरा जो काम है वो है संघर्ष का। आजादी के दौर में जो लोगों का संघर्ष था, उस संघर्ष को प्लेटफॉर्म देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपके पूरे गोवा की आजादी का संघर्ष को प्लेटफॉर्म देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी के बाद जो लोगों के अपने अपने संघर्ष थे, जो गैर बराबरी के संघर्ष थे, उसको भी प्लेटफॉर्म देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया अलग अलग कानूनों के माध्यम से। अब जिस हिसाब से आरएसएस ने इस देश को टेक ओवर कर लिया है, जिस हिसाब से भारत रिपब्लिक पर अडानी और अंबानी चढ़ गए हैं, जहां सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, वो है
इस रिपब्लिक को खत्म करना। और रिपब्लिक है हम सब, रिपब्लिक है इस देश के लोग जो इस देश के मालिक हैं। लेकिन पिछले 12 साल में इस देश के मालिक 2-3 उद्योगपति बन गए हैं, जिनको मालिक बनाने का काम आरएसएस ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है और अमित शाह ने किया है। और उसमें आपके प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, प्रदेश की भाजपा है, वो उसके एजेंट्स हैं। तो हमारा काम गोवा में ये पूरे साल संविधान बचाने का और संविधान की लड़ाई को स्ट्रांग करने का है। आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने लड़े थे, पोर्टुगीज के सामने लड़े थे। 100 साल बाद आज हमारा काम उसी तरीके की ताकतों के सामने लड़ना है जो इस देश के लोगों को धक्का मार के गुलाम बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस का जो काम है इस पूरे साल में संघर्ष का, वो है संविधान की राजनीति को खड़ा करना। और संविधान की राजनीति का मतलब है संविधान का मायने क्या है लोगों की जिंदगी में। संविधान के मायने लोगों की जिंदगी में वो डिग्निटी देना है। जिस हिसाब से द वे आई सी संविधान टू रिक्लेम ह्यूमन डिग्निटीज। अगर गोवा के अंदर एक तबके के पास बहुत पैसा है और एक मेजॉरिटी तबके के पास कोई पैसा नहीं है, तो संविधान वहां खत्म हो रहा है। अगर जो सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, अस्पताल है, सड़क है, कॉलेज है, वहां पर जिसपे इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी निर्भर है, अगर वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो संविधान वहां खत्म हो रहा है। तो यूथ कांग्रेस का काम उस संविधान की राजनीति को खड़ा करना है, उस संविधान को बचाने का है, जिसके माध्यम से गोवा की मेजॉरिटी जो है, गोवा की जो बहुसंख्यक है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। और यही काम हमारा संघर्ष का होगा। तो मेरा आशा है कि इस पूरे साल में यूथ कांग्रेस गोवा मुख्यमंत्री के सामने, भाजपा के सामने विपक्ष बनेगी। और अगर हम ये कर पाए तो जो जमीन गर्म होगी उसके माध्यम से वो प्रेशर जो है वो कांग्रेस के अंदर भी आएगा और आपको जितने टिकट चाहिए वो अपने आप आपको मिलेंगे। तो हमारा काम, जो हम हर बार बोलते हैं कि टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, कोई कोटा नहीं होता है। हमें वो स्पेस को खड़ा करना पड़ेगा। अगर यूथ कांग्रेस गोवा जनता से इतनी ताकत इकट्ठी कर पाई, गोवा की जनता से इतना स्पेस इकट्ठा कर पाया, अपने आप कांग्रेस गोवा की मजबूरी होगी यूथ कांग्रेस को जितने हम टिकट चाहते हैं वो टिकट देने की, क्योंकि आप वो ताकत जनता से गैदर करके आओगे। बिना जनता से ताकत गैदर किए अगर हम बोले कि हमें 5 लोग चाहिए, 10 लोग, इससे कोई फर्क कोई नहीं देगा। मुझे लगता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, अगर पीसीसी प्रेसिडेंट होते, गिरीश जी होते, क्यों देंगे? मतलब कोई किसी को स्पेस क्यों देगा? कोई किसी को कुर्सी क्यों देगा? एवरीवन वांट्स टू कीप देयर पीपल इन दोस कुर्सीज। बट कुर्सी हमें तब मिलेगी जब हम जनता से वो ताकत गैदर करेंगे, युवाओं से वो ताकत गैदर करेंगे। तो यूथ कांग्रेस को अगर लोकल बॉडी में और आने वाले टाइम पे असेंबली में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, हमें गोवा की जमीन को गर्म करना पड़ेगा और उससे जो आग निकलेगी उस आग से सबको स्पेस मिलेगा और वो ताकत जो है वो हमें गोवा की जनता से मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उनके लिए लड़ना पड़ेगा। और जब हम ये करेंगे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट गोवा में मुख्यमंत्री का और भाजपा सरकार का विपक्ष बनेंगे। तो एक ही लाइन है, वी वांट टू बिकम एन अपोजिशन ऑफ द करेंट गवर्नमेंट इन रियल सेंस। वी हैव टू हिट द स्ट्रीट एंड बिकम एन अपोजिशन एंड कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट Adani, keep on fighting against BJP, keep on fighting against Chief Minister, keep on fighting against RSS. तो यही हमारा फर्दर काम होगा और आप सबसे मिलके यहाँ अच्छा लगा। आशा करता हूं कि आप बार बार मौका देंगे यहाँ आने के लिए और मिलजुल के कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मनीष जी। विनंती करता सगळ्यांका दोनच मिनिटांनी या कार्यावळीची सोपतानी भाशणां ना सोपली। सो तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आजच्या कार्यावळीक उपस्थित रावलेले सगळे आमचे सोयरे, तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा। त्याच्या पयलीं आयज अर्चितान अध्यक्ष पदाची सुत्रां हातीन घेतल्या आनी आयच्यान काम सुरू जाता। सो हेच्या नंतर जेंच्यांनी रिफ्रेशमेंट घेवंक ना तेंच्यांनी रिफ्रेशमेंट भायर घेवचें आनी
सभाघरा सकयल थंयसून आमचो प्रोटेस्ट आयचो पयलो प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो तुमी सगळ्यांनी त्याचे वांटेकार जावचे, शिस्तीन रिफ्रेशमेंट घेवचे, सकयल वचचे. थंयच रस्त्यावरसून आमचो प्रोटेस्ट आयच्यान गोंयच्या तरणाट्या खातीर हो प्रोटेस्ट चालू जाता. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन गोंय प्रदेश युथ काँग्रेसच्या वतीन ह्या खिणाक अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव मनीष शर्माजी, अखिल भारतीय युवा अध्यक्ष उदय भानु चीपजी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव डॉक्टर अंजलि जी, गिरीश जी, एलओपी आमचे युवरी अमित पाटकर, माचेर असलेले सगळे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सगळे पदाधिकारी, युवा काँग्रेसचे पदाधिकारी, पत्रकार बंधू, तुमचे सगळ्यांचे गोंय प्रदेश युथ काँग्रेसच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा. परतून एकदा तुमकां गणेश जयंतीच्यो शुभेच्छा. सांगला त्या प्रमाणे शिस्तीन भायर रिफ्रेशमेंट घेयात आणि सकयल तुमी आमच्या बरोबर प्रोटेस्टाक वांटेकार जायात. तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें जावं.